काजी फायद साहब से क्या गलती हुई, मुबारक सानी केस है क्या। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने गलती का एतराफ़ किया। उन्होंने मारूफ आलमी दीन से कहा कि तकी उस्मानी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अदालत की तरफ से इस फैसले पर यू टर्न लिया गया। किसी को यकीन ही नहीं है कि निज़ाम कानून इन्हें इंसाफ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अहमद। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब की कुछ अर्से पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, मैं व्यूज़ लेने के लिए काजी फायद साहब की हिमायत या मुखालफत तो नहीं करूँगा कि चलो इसी बहाने किसी एक साइड से तो व्यूज़ आ जाए, लेकिन इन रवैयों पर बात करना बहुत ज़रूरी है जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। चाहे वो जज का ठोस वजूहात के बगैर किया गया फ़ैसला हो या इसके रिएक्शन में कोई जज्बाती कदम उठाया गया हो। इसी हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये वीडियो गालिबन मुबारक सानी केस के हवाले से फैसले के दौरान की है, तो पहले जान लेते हैं कि मुबारक सानी केस है क्या, इसमें काजी फायद साहब से क्या गलती हुई, फिर उन्होंने अपने किए हुए फैसले में कैसे और क्यों तब्दीली की। मार्च 2019 में चिन्योट में अहमदिया कम्युनिटी के कुछ लोगों की जानिब से तहरीफ शुदा कुरान की तफसीर बच्चों में तकसीम की गई। इसके बाद 6 दिसंबर 2022 को 3 शिकों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इंडिपेंडेंट उर्दू में शाया खबर के मुताबिक इनमें से एक शिक पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट है। इस कानून के मुताबिक अगर कुरान मजीद के किसी नुस्खे में किसी गैर मुस्लिम की जानिब से किसी आयत का तर्जमा, तफसीर या तबसरा मुसलमानों के अकीदे के बरक्स किया गया हो तो इसे सजा दी जा सकती है। इसके अलावा 295 बी और 298 सी भी लगाई गई। 295 बी के मुताबिक कुरान की तौहीन करना या इसे नुकसान पहुंचाना जुर्म है, इसकी सज़ा उम्र कैद है। 298 सी का ताल्लुक अहमदी मज़हब से और इसके तहत अहमदी अपने अकायद की तबलीग नहीं कर सकते, इसकी सज़ा 3 बरस कैद है। इसके बाद 7 जनवरी 2023 को पुलिस ने मुबारक सानी नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इल्ज़ाम था कि वो ये तफसीर तकसीम कर रहा। मुबारक सानी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपील की गई। पहले एडिशनल सेक्शन जज और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है अपील। जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2024 को मुबारक सानी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि FIR के मुताबिक मुलजिम ने 2019 में तफसीर तकसीम की, जो पंजाब के अशाते कुरान कानून के तहत जुर्म है, लेकिन ये कानून 2021 में लागू हुआ। इसका इतलाक 2019 के वाक़यात पर नहीं हो सकता क्योंकि 2019 में ऐसा करना जुर्म नहीं था। इस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस काजी फायद पर तनकीद हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से दी गई दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए मुबारक सानी की जमानत बरकरार रखी। मजहबी तंजीमों ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान किया। 9 अगस्त 2024 को इस्लामी नजरियाती कौंसल ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले में दी गई जो मुतअद्दिद वजूहात है उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और जजेस पर जोर दिया कि अपने फैसले पर नजर सानी करें। फिर ये मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैक कानून इंसाफ में डिस्कस हुआ। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मेंबर्स ने फैसला किया कि इस मुकदमे के कानूनी पहलुओं और उलमाए कराम की राय के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाए। इसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी इस मामले पर इजाफी नजरसानी की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फायद की सरबराही में 22 अगस्त 2024 को नजरसानी पर समाअत करने के बाद उलमा की तजावीज़ पर फैसले के पैराग्राफ 7 और 42 को हज़फ करने का हुक्म दिया। पैराग्राफ 42 इंतहाई ख़तरनाक था, जिसमें लिखा था कि आइनी और कानूनी दफात और अदालती नज़ायद की तफसीर से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद इन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल पैरा होने और उसके इजहार और उसकी तबलीग का हक इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अवामी सतह पर खुद को मुसलमान के तौर पर पेश करेंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने गलती का एतराफ़ किया। उन्होंने मारूफ आलमी दीन से कहा कि तकी उस्मानी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नोट्स जारी किए गए उन्होंने बहुत सी दस्तावेज़ात हमारे पास जमा कराई। इन दस्तावेज़ात का जायज़ा नहीं ले सका, जो मेरी गलती है। जस्टिस फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि 6 फरवरी का फैसला अदालत की नज़रसानी के बाद अब पीछे रह गया है, अब हमें आगे देखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो से ये सारा मामला फिर से इनके सामने आ गया है। अब इस वीडियो को कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सेलिब्रेट करने की बजाय इससे सबक सीखने की ज़रूरत है। पहला, जब एक हसास मसले पर कंसल्ट लोगों से कंसल्टेशन किए बगैर मुतनाज़िया फैसला दे दें तो ये नुकसानदेह होता है। और मैं अपनी तरफ से मुतनाज़िया फैसला नहीं कह रहा, बल्कि उलमा से कंसल्टेशन के बाद खुद अदालत की तरफ से इस फैसले पर यू टर्न लिया गया। अगर और ये मुस्बत यू टर्न था, इसे पॉजिटिव यू टर्न कहा जा सकता है। अगर तवील जिद के बाद ऐसा किया गया तो ये पहले ही कर लेना चाहिए था, ताकि ये सारे मसाइल पैदा ना होते। दूसरा, जो जज साहब के साथ हुआ, इस रवैये की किसी सूरत में हमायत नहीं की जा सकती। ये बहुत अफसोसनाक है कि हम कानून हाथ में ले लेते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि किसी को यकीन ही नहीं है कि निज़ाम कानून इन्हें इंसाफ देगा। ये वजह है कि लोग खुद फैसले करने लगते हैं। मेरी राय में निज़ाम इंसाफ में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है, ताकि लोगों का इंसाफ के निज़ाम पर यकीन पैदा हो और वो
खुद फैसला करने की बजाय कानून के फैसले का इंतज़ार करें। इसी सूरत में ये इंतशारी कैफियत बार बार पैदा हो जाती है, हम इससे निकल सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।